आप सभी को नमस्कार। मैं आनंद नागवंशी आप सभी के लिए अधिवक्ता कल्याण स्कीम की जानकारी लेकर आया हूं, क्योंकि सभी को अलग अलग प्रकार के डाउट हो रहे थे। सभी नवीन अधिवक्तागणों को जो 12,000 रुपये की राशि दी जाती है, हाल ही में कुछ समय पहले स्टेट बार जो एक काउंसिल है हमारी एमपी की, वहाँ पे उनके द्वारा एक एप्लीकेशन सीएमजी को लिखा गया था, जिसके माध्यम से 12,000 रुपये की राशि की बात कही गई थी। तो जिसमें नव नामांकित 4,595 नव नामांकित अधिवक्ता को मिलने वाली है, किंतु अभी जो स्वीकृत राशि है केवल 3700 नव नामांकित न्यू एडवोकेट को ही मिलेगी, जो कुल मिलाकर 4,40,00,000 रुपए होती है। ये 2020 तक के जो एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन है 20 तक का, उन लोगों को ये राशि मिलेगी, जिसमें से ये लिस्ट नीचे दी गई है अधिवक्ताओं की, उनमें उनके नाम होंगे। अब यहाँ पे कई लोगों को डाउट आ रहा है कि ये फॉर्म कौन सा भरना है, कहाँ से भरना है और किनको ये राशि मिलेगी। तो राशि किसे मिलेगी वो तो लिस्ट नीचे दी गई है। इस लिस्ट में आप एनरोलमेंट से चेक कर सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ भी दिया है, नाम भी दिया और एड्रेस भी दिया है। अब ये राशि मिलेगी कैसे, तो इस राशि को लेने के लिए सबसे पहला यहाँ पे आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, जो स्टेट बार काउंसिल में होता है। उसके बाद एआईबी पेपर होता है, वो पास हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो प्रैक्टिस प्लेस है आपका, प्रैक्टिस प्लेस पे आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। एआईबी पास हो जाते हैं, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो जिन लोगों का है, जिन एडवोकेट्स का है, उनको ये राशि अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012 के माध्यम से मिलती है। तो अभी जो स्टेट बार के राशि स्वीकृत की गई है, अभी यहाँ लिखा हुआ है स्वीकृत, यानी कि ये राशि इतनी 4,40,00,000 रुपये मिलेगी, लेकिन अभी आई नहीं है स्टेट बार के पास में। मैंने जानकारी लिया था, पता किया था, अभी बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, अलग अलग लोग डाउनलोड कर रहे हैं और वो भेज रहे हैं। जैसे ही वो, तो स्टेट बार का ये कहना है कि अभी राशि स्वीकृत हुई है, राशि आएगी तो प्रत्येक न्यू एडवोकेट को जिनका इस लिस्ट में नाम है 12,000 रुपये दिया जाएगा। अब ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर्म के लिए क्या करें, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्टेट बार के पास में ये राशि आती है, तो आपको स्टेट बार ये फॉर्म आपको आपके एड्रेस पर, ये जो एड्रेस दिख रहा है ना यहाँ पे आपके सभी के नाम के साथ, इस एड्रेस पर वो फॉर्म भेजेगी। उस फॉर्म को आपको फिल करना है, जो उसमें डॉक्यूमेंट मांगा वो डालना है, एफिडेविट मांगा है उस एफिडेविट को डालना है और भरना है। यदि आपको लगता है कि आपके पास में फॉर्म नहीं आ रहा है, एड्रेस गलत है, तो दूसरा आपके पास में उपाय रह जाता है, वो है कि आपका जो प्रैक्टिस प्लेस है वहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का पेपर मिलता है। जैसे भोपाल के प्रैक्टिस प्लेस पर ये मिल जाता है, 20 रुपीज़ का ये फॉर्म होता है। ये फॉर्म को आप ले सकते हैं और उसे भर सकते हैं। तो अभी सब लोग परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पे 35 डेज़ के भीतर भरने की बात कही गई है, तो सभी लोग जल्दबाजी में भर रहे हैं। तो 35 डेज़ कब की बात कही गई है, तो 35 डेज़ की बात तब है जब आपके पास में ये फॉर्म आपके ये जो दिए गए एड्रेस हैं वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद से 35 दिनों के भीतर आपको स्टेट बोर्ड को वो फॉर्म देना पड़ेगा। अच्छा, वो फॉर्म कौन सा है, तो आइए हम वो फॉर्म आपको दिखा देते हैं। ये रहा वो फॉर्म। कहाँ पे मिलेगा ये फॉर्म, तो ये फॉर्म मिल जाएगा आपको, ये जो साइड है आपकी स्टेट बार काउंसिल की, वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल में ये फॉर्म खुलेगा। स्टेट बार काउंसिल की जब साइट खोलेंगे तो ये साइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे राइट साइड में सबसे नीचे देखेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है फॉर्म डाउनलोड, इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो जाता है। फॉर्म्स, इनरोलमेंट फॉर्म है, डेथ क्लेम फॉर्म है, आइडेंटिटी फॉर्म है। यहाँ पे 4th नंबर में है सीएम एडवोकेट वेलफेयर स्कीम। जब इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। 1 मिनट, ओपन हो रहा है, ओपन क्यों नहीं हो रहा, ये रहा, ये फॉर्म रहा। इस फॉर्म को आपको भरना है। कितने पेज का फॉर्म है ये, 1 2 3 पेज का ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको भरना है ग्रीन पेपर में। अगर आप इसकी फ़ोटोकॉपी कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या आप स्टेट बार से डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं। आपका जो प्रैक्टिस प्लेस है वहाँ से ले सकते हैं। मुझे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भोपाल से मिला था ये फॉर्म ग्रीन कलर पे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये रहता है फॉर्म। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है, नाम, IFSC अकाउंट नंबर,
मोबाइल नंबर, ये सारा पहला पेज में डिटेल्स हो जाती है। उसके बाद ये जहाँ पे आपका प्रैक्टिस प्लेस है, तो मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघ जहाँ आवेदक अधिवक्ता सदस्य है द्वारा प्रदत्त अनुशंसा पत्र, तो ये आपका प्रैक्टिस प्लेस है, वहाँ के अधिकारी के माध्यम से फॉर्म भराया जाएगा। साथ में आपको एक शपथ पत्र भी देना है। इसी फॉर्म को अगर आप ग्रीन पेज में निकलवाते हैं तो यही शपथ पत्र बन जाएगा। आपको करना क्या है, बस 50 वाले 2 टिकट यहाँ पे लगेगी और साथ में नोटरी हो जाएगी, तो ये फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा एफिडेविट, या फिर आप अलग से 50 के स्टाम्प पर बना सकते हैं, तो 150 रुपये में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पेज आता है उपयोगिता प्रमाण पत्र, 2 कॉपी दी गई है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि एक फॉर्म भर देते हैं दूसरा रहने देते हैं, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में इसी आवेदन के साथ आवश्यक रूप से भेजना अनिवार्य है, अन्यथा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि ये दोनों फॉर्म है, सेम डॉक्यूमेंट, सेम बातें, डिटेल्स भरना है और 2 कॉपी में ये जाएगा। तो इसके बाद में इसके साथ आपके पास डॉक्यूमेंट लगेगी। स्टेट बार काउंसिल ने जो AIB पास करने के बाद जो डॉक्यूमेंट दिया था, स्टेट बार का ID कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट दिया था AIB पास करने का, और साथ में डिस्ट्रिक्ट का जो ID कार्ड आपको मिला है, तो वो सभी की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेट वाली होगी, वही अटेस्टेट करेंगे वहाँ के प्रैक्टिस प्लेस के जो अधिकारी रहते हैं। और उसके बाद में आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा और फ़ोटो भी लगेगी इसमें आपकी, फ़ोटो का ये फर्स्ट में लिखा हुआ है। साथ में फ़ोटो को प्रमाणित करना भी अनिवार्य है, तो जहाँ आपका प्रैक्टिस प्लेस है वही लोग इसे प्रमाणित कर देंगे और आप सारा फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। आप सभी को अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कारण उसका क्योंकि अभी आया नहीं है आपके पास पे फॉर्म। जैसे ही फॉर्म आएगा तो आपको 35 दिनों के भीतर में उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो आप सभी को अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको 35 डेज़ याद रखना है। जिस दिन आपके पास घर पहुंचेगा फॉर्म, अभी आपके पास नहीं आया तो परेशान ना हो, या आपको कहीं से जानकारी मिल जाती है कि फॉर्म पैसे मिलने लगे हैं, तो आप ये फॉर्म लेकर और भर सकते हैं और दे सकते हैं। अभी स्टेट बार काउंसिल में बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया है और दे दिया है, उसका अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, कारण क्योंकि राशि ही नहीं आई है। राशि अभी केवल स्वीकृत हुई है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एतद द्वारा स्वीकृत किया गया है, आई नहीं है अभी। तो जैसे ही आएगी तो वो आप सभी को सूचित करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।